तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मैक्सिको के चर्च में भीषण आग लगी है। आतिशबाजी विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। धार्मिक आयोजन के दौरान यह हादसा हुआ है। दक्षिण पश्चिमी मैक्सिको से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक चर्च में धार्मिक आयोजन के दौरान रखी गई आतिशबाजी में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद चर्च परिसर में चीख पुकार मच गई और राहत बचाव अभियान को तेज किया गया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा आतिशबाजी सामग्री में अचानक बड़ा विस्फोट होने से हुआ। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मैक्सिको के चर्च की तस्वीर, धार्मिक आयोजन, और इस धार्मिक आयोजन में भीषण ब्लास्ट हुआ है। आतिशबाजी खिलाया गया ये सामान, जिसमें जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके ने 3 लोगों की जान ले ली। आपको बता दें 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और यह हादसा किस चूक की वजह से हुआ, इसको लेकर जांच जारी है। पटाखों में आग कैसे लगी, एक साथ ये पटाखे कैसे ब्लास्ट हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। लेकिन चारों तरफ चर्च परिसर में अफरा तफरी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आतिशबाजी के लिए लाए गए पटाखे कैसे इन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गए। तो जबरदस्त ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट ने 3 लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया है। यह तस्वीर आपको परेशान कर देगी, क्योंकि चर्च में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, और इस आयोजन के दरमियान आतिशबाजी का जो सामान लाया गया था, वो सामान, उसमें आग लगती है और फिर एक जोरदार धमाका। इस धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, कैसे ये पूरी घटना हुई, एक बार समझाइएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चूक होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आरजू जी बिल्कुल, देखिए ये मॉस्को के राज्य से एक खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जहां पर जो आतिशबाजी के दौरान यहाँ पर ये विस्फोट जो है वो हुआ है। भीषण आग में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, वहीं 6 अन्य जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल 2 जो है उनकी तुरंत मौत हो गई, तो एक को जब अस्पताल ले जाया गया, जो जानकारी मिल रही है, तब उसकी मौत जो है वो हुई है। और इस दुखद घटना की विस्तारित अगर जानकारी बात करें, तो देखिए घटना की मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि 2 लोगों की मौत और एक को अस्पताल में मौत जो है वो हुई है, और ये संख्या जो है मरने वालों की वो 6 हो गई है। और ऐसे में ये दर्दनाक हादसा जो है वो निकल कर सामने आया। बुरी तरीके से आग जो है वो लगी, जिस तरीके से धुआं पूरे इलाके में हो गया। और बताया जा रहा है कि इलीगली जो है ये पटाखे वहां रखे गए थे। ये जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, और बीच के करीब आसपास के घरों में भी ये धमाकों की गूंज जो है वो पहुंची है। दहशत जो है वो पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। पूरे इलाके में ये धुआं जो है वो हो गया है। लोगों में डर है। फिलहाल लोगों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, उस बिल्डिंग से निकलकर वहां से निकलने की कोशिश की। जी अर्जुन, क्या कुछ कहना है स्थानीय प्रशासन का? इस पूरे मामले पर जांच होना बहुत आवश्यक है। कैसे इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर आतिशबाजी का सामान लाया गया, किसकी चूक से ये विस्फोट हुआ, क्यों ये विस्फोट हुआ, ये बहुत बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो इंसिडेंट है वो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल पुलिस जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है विस्फोट का सामान नहीं था, आतिशबाजी का सामान नहीं था, बल्कि अवैध रूप से काफी ज्यादा आतिशबाजी जो भंडार है, इकाई है, वो वहां पर रखी गई थी, सामान रखा गया था। और उसके बाद वहां पर इस तरीके से जो आग है वो पूरे ही बिल्डिंग में, आसपास के इलाके में फैल गई, जिसके बाद फिलहाल घायलों की संख्या जो है वो 6 बताई जा रही है। लेकिन जो लोगों में दहशत है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कि आखिर इसके पीछे
कौन लोग थे, किनकी तरफ से ये सामान लाया गया या फिर उनकी मंशा क्या थी, हर एक एंगल पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जी। क्योंकि धार्मिक आयोजन था अर्जू, और इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चर्च परिसर के अंदर मौजूद थे जब ये पूरा धमाका होता है। और तस्वीरें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वहां पर लोगों से भी लापरवाही हुई है। पटाखे से भरा वो बॉक्स अपने कंधे पर उठाकर लोग भाग रहे हैं उस वक्त जब उस बॉक्स में आग लगी हुई थी, जिसके बाद जोरदार धमाका और फिर ये खबर। जी बिल्कुल, देखिए हर एक तस्वीर जो है वो दिखा रही है किस तरीके से जो लोग हैं वो भी वहां से दौड़ रहे हैं। आपने भी बताया किस तरीके से वहां पर देखिए लोग नजर आ रहे हैं, लड़के जो है वो पेटियां लेकर दफ्ती की वो है लेकर भाग रहे हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इन तस्वीरों से भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेगी। जो वहां पे आई विटनेसेस थे उनसे भी पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, फुटेज जो है उनको भी खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जो इंसिडेंट है उसकी तह तक जाया जा सके और जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ा जा सके। क्या वो बिल्डिंग के जो लोग हैं, चर्च के लोग क्या इसमें शामिल थे या फिर जो धार्मिक जगह है वहां हाँ, पर जो इस तरीके वाकई से इतनी बहुत बड़े सवाल हैं और लापरवाही तय हुई है, और इस लापरवाही पर ये